Class 9th Chemistry Chapter Fundamentals of Chemistry टॉपिक ऑयन एंड इट्स टाइप्स में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एन ऑयन, टाइप्स ऑफ ऑयन्स, पॉजिटिवली चार्ज ऑयन एंड नेगेटिवली चार्ज ऑयन, डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनॉयन, एग्जांपल्स ऑफ कैटायंस एंड एनॉयंस। सो चलिए जानते हैं दैट व्हाट इज एन ऑयन। ऑयन क्या है? बाय डेफिनेशन एन एटम पोसेसिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड एन ऑयन। यानी ऐसा एटम जिस पर इलेक्ट्रिक चार्ज मौजूद हो वो ऑयन कहलाता है। न्यूट्रल एटम जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, और हम जानते हैं कि प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। जब कभी इक्वल और ऑपोजिट चार्ज मौजूद होता है ये एक दूसरे की इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट करता है, जिसकी वजह से हमारे पास नेट चार्ज ज़ीरो हो जाता है। यही वजह है कि एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। याद रखें कि जब भी कोई न्यूट्रल एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या गेन करता है तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास ऑयन फॉर्मेशन होती है। और ऑयन जब कभी फॉर्म होता है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी भी इक्वल नहीं होते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। यही वजह है कि इस पर नेट या तो पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास स्क्रीन पर मौजूद है सोडियम एटम। सोडियम एटम जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप न्यूक्लियस में देख सकते हैं 11 है, जबकि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ये भी 11 है। सो इस तरीके से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही सोडियम एटम में 11 होने की वजह से सोडियम एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही सोडियम अपने एटम अपने वैलेंस शेल में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज़ हो जाते हैं और अब की बार हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑयन फॉर्मेशन हो रही है। ऑयन फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं कि अब जो प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास ऑयन फॉर्मेशन हुई है यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में सेम है 11 है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अब हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद सोडियम एटम जब सोडियम ऑयन फॉर्मेशन करता है तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं 10। इट्स मीन कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं हैं। यही वजह है कि हमारे पास ऑयन फॉर्मेशन हो रही है। टू टाइप्स ऑफ ऑयन्स होते हैं, वन इज पॉजिटिवली चार्ज ऑयन एंड द अदर वन इज द नेगेटिवली चार्ज ऑयन। पॉजिटिवली चार्ज ऑयन जिसे कैटायन कहा जाता है जबकि नेगेटिवली चार्ज ऑयन जिसे एनायन कहा जाता है। कैटायन एंड एनायन की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होती है कि जब कभी न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास कैटायन फॉर्मेशन होती है। पॉजिटिवली चार्ज ऑयन को कैटायन कहा जाता है। इसी तरह जब कभी न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास एनायन फॉर्मेशन होती है। एनायन को नेगेटिवली चार्ज ऑयन भी कहा जाता है। बढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। कैटायन आर द पॉजिटिवली चार्ज ऑयन्स, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ऑयन, सोडियम ऑयन, पोटेशियम ऑयन, कैल्शियम ऑयन एक्सेट्रा। कैटायंस जो कि पॉजिटिवली चार्ज ऑयन होते हैं और एग्जांपल हैं हमारे पास फ्यू एग्जांपल स्क्रीन पर मौजूद हैं जो कि हमारे पास हाइड्रोजन ऑयन, सोडियम ऑयन, पोटेशियम ऑयन एंड कैल्शियम ऑयन। ये तमाम के तमाम जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज ऑयन हैं इन्हें कैटायन कहा जाता है। सिमिलरली एनायन आर द नेगेटिवली चार्ज ऑयन्स, फॉर एग्जांपल क्लोराइड ऑयन, हाइड्रोक्सिल ऑयन, आयोडाइड ऑयन एक्सेट्रा। इसी तरीके से हमारे पास एनायंस नेगेटिवली चार्ज ऑयन्स होते हैं, यानी वो ऑयन्स जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है उसे एनायन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोराइड ऑयन, हाइड्रोक्सिल ऑयन, आयोडाइड ऑयन। सेकेंड जो डिफरेंस है हमारे पास कैटायंस आर फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैटायंस हमेशा तभी फॉर्म होते हैं जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम जब अपने वैलेंस शेल में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो एज अ रिजल्ट उस पर सोडियम ऑयन फॉर्मेशन होती है और सोडियम ऑयन एक कैटायन है क्योंकि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से सोडियम पर
पॉजिटिव चार्ज आया है। सिमिलरली एनाइन हमारे पास कुछ इस तरीके से फॉर्म्ड होते हैं। एनाइन्स आर फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्लोराइड आयन फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास नेट पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है हमारे पास कैटाइंस पर। किस तरीके से नेट पॉजिटिव चार्ज हमारे पास कैटाइंस पर मौजूद होता है? क्योंकि कैटाइंस कंटेन मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। कैटाइन में हमारे पास प्रोटॉन की जो क्वांटिटी होती है, अमाउंट होती है, टोटल नंबर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। वो क्यों? क्योंकि जब हमारे पास कोई न्यूट्रल एटम जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, तो जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो एज अ रिजल्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर आप न्यूक्लियस में देख सकते हैं कि 4 हमारे पास प्रोटॉन्स हैं और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद 3 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं। सो हमारे पास नेट जो पॉजिटिव चार्ज इसलिए आ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। यही वजह है कि हमारे पास कैटाइंस पर नेट पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर एनाइन की बात की जाए तो एनाइन के केस में हमारे पास नेट नेगेटिव चार्ज होता है। वो इसलिए क्योंकि एनाइंस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। क्योंकि हमने जाना कि जब कभी न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो होता है एनाइन फॉर्मेशन होती है। स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक एटम, एक जर्नल सा एटम ड्रा किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस में 4 हमारे पास प्रोटॉन्स हैं, जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं कि फर्स्ट शेल में 2 एंड सेकेंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद न्यूट्रल एटम जैसे ही इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। यही वजह है कि एनाइन जो है इलेक्ट्रॉन की गेन करने के बाद एनाइन फॉर्मेशन होती है और इसी वजह से यहाँ पर नेट नेगेटिव चार्ज जो होता है वो एनाइन पे होता है हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, कैटाइंस आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय मेटल्स। हमारे पास जो कैटाइन फॉर्मेशन होती है मोस्टली जो मेटल्स होते हैं ये कैटाइन फॉर्मेशन करते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास मेटल्स जो होते हैं ये साइज़ में एक तो लार्ज साइज़ के होते हैं। यही वजह है कि इनकी जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है वो कम होती है। यही, और इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लूजली अटैच होते हैं। यही वजह है कि ईजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये यूजुअली मेटल्स जो हैं कैटाइन फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अगर एनाइंस की बात की जाए तो एनाइंस आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एनाइन फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, साइज ऑफ अ कैटाइन इज स्मॉलर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एटम। कैटाइन का साइज जो होता है न्यूट्रल एटम से स्मॉलर होता है। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास कैटाइन फॉर्मेशन तभी होती है जब अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाता है, साइज जो होता है स्मॉल हो जाता है, क्योंकि एक शेल जो है हमारे पास कम हो चुका है, उसका इलेक्ट्रॉन वो लूज कर चुका है। दैट्स वाई कैटाइन का साइज स्मॉल हो जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पर कैटाइन में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास यहाँ पर प्रोटॉन्स की अमाउंट ज़्यादा होती है टोटल नंबर एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा होता है। जैसे कि स्क्रीन पर भी मौजूद है कि हमारे पास यहाँ पर नेट पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नेट पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से हमारे पास जो न्यूक्लियस में हमारे पास चार्ज होता है वो ज़्यादा होता है। यही वजह है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे पास कैटाइन का साइज भी स्मॉल हो जाता है। लेकिन अगर एनाइन की बात की जाए, साइज ऑफ एनाइन इज बिगर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एटम। जो हमारे पास न्यूट्रल एटम होता है जैसे ही इलेक्ट्रॉन को गेन करता है एज अ रिजल्ट हमारे पास एनाइन फॉर्मेशन हो जाती है और यहाँ पर साइज जो होता है वो भी बिग हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा होता है। सही है, तो जैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑलरेडी जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एटम में, उनके दरमियान भी रिपल्शन आ जाती है। एक तो रिपल्शन वो आ जाती है, दूसरा क्या हो जाता है कि हमारे पास जो
नेट न्यूक्लियर चार्ज है वो भी कम हो जाता है। क्यों चार्ज कम हो जाता है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो जाते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। यही वजह है कि न्यूक्लियर चार्ज भी कम हो जाता है और इसी वजह से एनाइन का साइज जो होता है बिगर होता है एज कम्पेयर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एटम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, कैटायंस आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कैथोड। कैटायंस, जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वन इज़ कैथोड एंड द अदर वन इज़ एनोड। कैथोड जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब कैटायंस जो होते हैं हम जानते हैं कि कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं, यही वजह है कि ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की तरफ मूव करते हुए नज़र आते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और यहाँ पर कैथोड की तरफ जो है पॉजिटिवली चार्ज आयन्स मूव कर रहे हैं और सोडियम आयन भी कैथोड ही की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन अगर एनायन की बात की जाए तो एनायन की केस में हमारे पास एनायंस आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एनोड। एनायन कहाँ अट्रैक्ट होंगे? एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि हमारे पास एनायन नेगेटिवली चार्ज होते हैं और हमारे पास जो एनोड होता है इस पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट वन अनदर। दैट्स वाई आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्लोराइड आयन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो हमारे पास मूव करेगा एनोड की तरफ। एग्जाम्पल्स ऑफ कैटाइन, एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम आयन की। सोडियम एटम जो कि एक न्यूट्रल एटम है और हम जानते हैं कि न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास सोडियम एटम जिसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन हैं और साथ ही अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए जो कि इसके न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट में, इनका टोटल नंबर भी 11 है। सो इस तरीके से जो नेट चार्ज आता है सोडियम एटम पर वो 0 है। इट्स मीन्स दैट द सोडियम एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज भी मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे ही सोडियम एटम अपने वैलेंस शेल में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो एज अ रिजल्ट ये सोडियम आयन फॉर्मेशन करता है। सोडियम आयन जो कि एक कैटाइन है, क्योंकि सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज शो करता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन हमारे पास कैटाइंस कहलाते हैं। सही, तो जैसे ही सोडियम अपने वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को लूज करता है एज अ रिजल्ट सोडियम आयन फॉर्मेशन हो रही है। और हम जानते हैं कि आयन में हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल नहीं होते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। सो यहाँ पर अगर हम सोडियम आयन की बात करें तो अगेन न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन ही मौजूद हैं, लेकिन सोडियम एटम अब अपने वैलेंस शेल में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर चुका है सोडियम आयन बनने के बाद। दैट्स वाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो है यहाँ पर 11 की जगह 10 हो गए हैं। अगर नेट चार्ज की बात की जाए तो जैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप देख सकते हैं कि 11, जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास 10 है। दैट्स वाई हमारे पास जो सोडियम आयन है इस पे नेट जो चार्ज आएगा वो +1 आएगा। ठीक है, नेट चार्ज +1 ये शो कर रहा है कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। दैट्स वाई हमारे पास सोडियम आयन फॉर्मेशन हो रही है जो कि एक कैटाइन है। एग्जाम्पल्स ऑफ एनाइन, क्लोराइड आयन की हम एग्जाम्पल लेते हैं। एनाइन की एग्जाम्पल के तौर पर क्लोरीन एटम जो कि एक न्यूट्रल एटम है और हम जानते हैं कि हमारे पास कोई भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। यहाँ पर क्लोरीन एटम में भी आप देख सकते हैं कि इनसाइड द न्यूक्लियस हमारे पास 17 प्रोटॉन्स, जबकि न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। सो इस तरीके से हमारे पास जो नेट चार्ज है दैट इज़ इक्वल टू 0। लेकिन जैसे ही क्लोरीन एटम 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है एज अ रिजल्ट हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो। क्लोराइड पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है यही वजह है कि ये एनाइन की एग्जाम्पल है हमारे पास। अगर बात की जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तो क्लोराइड आयन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। न्यूक्लियस में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं दैट इज 17 प्रोटॉन्स जैसे कि क्लोरीन एटम में है। लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखा जाए तो क्लोराइड आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद इंक्रीज हो गए हैं और अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 18 हो गए हैं। सो इस तरीके से नेट चार्ज अगर कैलकुलेट किया जाए क्लोराइड आयन का दैट इज इक्वल टू -1। यही वजह है कि Cl जो कि रिप्रेजेंट करता है क्लोरीन को, इसके ऊपर माइनस चार्ज या -1 या माइनस जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्लोरीन ने जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया एज अ रिजल्ट क्लोराइड आयन फॉर्मेशन हुई है, जो कि एग्जाम्पल है हमारे पास एनाइन की।
चैनल पर अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट के लिए डिजिटल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जी हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि टाइमली आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे।